प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 13 और श्लोक 30 से शुरू करते हैं। यदा भूत पृथग भाव में कस्थम नु पश्यति तत एव च विस्तार ब्रह्मा संपगते तदा। मतलब जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। यदा भूत पृथग भाव में कस्थ मनु पश्यति तत एव च विस्तार ब्रह्मा संपगते तदा। व्याख्या। प्रकृति के दो रूप हैं, क्रिया और पदार्थ। क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए 29वां श्लोक कहा। अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए 30वां श्लोक कहते हैं। यदा भूत पृथग भाव से लेके ब्रह्मा संपगते तदा। पूरे श्लोक का मतलब जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को अर्थात त्रिलोकी में जितने जरायुज, अंडज, उद्भज और स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, उस काल में वह ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब एक प्रकृति से ही उत्पन्न है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन होते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, केवल प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता था। परंतु जब वह सबको प्रकृति में ही स्थित और प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं तथा उन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है, क्रियाएं होती हैं, वे सब पृथ्वी पर ही होती हैं। पहले मिट्टी और बीज को तौल ले और एक पात्र में वह तूली हुई मिट्टी बिछाकर बीज बो दे और पानी सींच दे। फसल होने पर उसको काटकर अनाज तैयार कर ले और मिट्टी को सूखने दे। सूखने के बाद मिट्टी और अनाज को तौल कर देखें तो मिट्टी का वजन कम तथा अनाज का वजन ज्यादा होगा। यह मिट्टी मतलब पृथ्वी का अनाज में रूपांतर होना है। क्रियाएं दो तरह की होती हैं, होना और करना। बालक का जवान और बूढ़ा होना आदि क्रियाएं होती हैं और खाना पीना आदि क्रियाएं करते हैं। ये सब क्रियाएं शरीर में ही होती हैं। ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण विकार हैं तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन होता है, घट बढ़ होती है, वह सब की सब प्रकृति में ही होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में ही स्थित रहने से और पृथ्वी में लीन होने से पृथ्वी रूप ही है, ऐसे ही प्रकृति से पैदा होने वाला सब संसार प्रकृति में ही स्थित रहने से और प्रकृति में ही लीन होने से प्रकृति रूप ही है। इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है, वह निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। प्रकृति के संगन से उसमें कितने ही विकार क्यों न दिखें, पर वह सदा असंगन ही रहता है। ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाने पर साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये नियम है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने के कारण स्वार्थ बुद्धि
भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से देखने पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। राग होने पर उनमें गुण दिखाई देते हैं और द्वेष होने पर दोष दिखाई देते हैं। इस प्रकार दृष्टि के आगे राग द्वेष रूप पर्दा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, परंतु जब साधक अपने कहलाने वाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को प्रकृति में ही देखता है तथा अपने में उनका अभाव देखता है, तब उसकी दृष्टि के आगे से राग द्वेष रूप पर्दा हट जाता है और उसको स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। अब श्लोक 31 से शुरू करते हैं। संबंध 22वें श्लोक में जिसको देह से पर बताया है और पीछे के मतलब ये जो 30वां श्लोक था जिसमें जिसका ब्रह्मा को प्राप्त होना बताया है, उस पुरुष मतलब चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। अनादि त्वग्निर्गुण त्वात् परमात् मायम व्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। मतलब हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। व्याख्या अनादित्वनिर्गुणत्वात् परमात्माय मव्यय। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है उसी को यहाँ भी अनादित्वात् पद से अनादि कहा है, अर्थात यह पुरुष आदि मतलब आरंभ से रहित है। अब प्रश्न होता है कि वहां तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसीलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि निर्गुणत्वात् अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है पर वह गुणों से रहित नहीं है, प्रत्युत गुणों और विकारों वाली है। उससे सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित निर्गुण और निर्विकार है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात यह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। शरीरोस्तपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्म से लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष मतलब स्वयं ने न तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, न वर्तमान में कुछ करता है और न ही आगे कुछ कर सकता है। अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त, असंगन है तथा गुणों से रहित है और अविनाशी है। इसमें कृतत्व और भोक्तृत्व है ही नहीं। यह शरीरस्थोपि कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में यह तटस्थ प्रकाश मात्र ही रहता है। सुख दुख का भान इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। यह अपि पद से ऐसा मालूम देता है कि अनादि काल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला हरेक मतलब चींटी से ब्रह्मा पर्यंत तक हरेक प्राणी स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त और असंगन है। उसकी शरीर के साथ एकता कभी हुई ही नहीं,
क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। स्वयं परमात्मा से कभी अलग हो सकता ही नहीं। शरीर के साथ एकात्मता मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त रहता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती। अतः उसने अपने स्वरूप से न कभी कुछ किया है और न करता ही है, तथा वह स्वयं न कभी लिप्त हुआ है और न लिप्त होता ही है। यद्यपि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता बनता है, तथापि 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है, और यह कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही हैं। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ मात्र शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है और न समष्टि प्रकृति के साथ ही है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न करता है और न भोगता है। अब श्लोक 32 से शुरू करते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में कहा गया कि वह पुरुष न करता है और न लिप्त होता है। तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। ये श्लोक 32, यथा सर्वगंत सौक्षम्यादाकांश नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। व्याख्या। पूर्व श्लोक में भगवान ने न करोति पदों से पहले कृतत्व का और फिर न लिप्यते पदों से भवकृतत्व का अभाव बताया, परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भवकृतत्व के अभाव की बात बताई और आगे के श्लोक में कृतत्व के अभाव की बात बताएंगे। अतः यहाँ ऐसा व्यतिक्रम रखने में भगवान का क्या भाव है? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि कृतत्व के बाद ही भोक्तृत्व होता है, अर्थात कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल मतलब सिद्धि का उद्देश्य मन में रख कर ही करता है। अतः मन में पहले भोक्तृत्व आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है, अर्थात फिर कृतत्व आता है। इस दृष्टि से भगवान यहाँ सबसे पहले भोक्तृत्व का निषेध करते हैं। भोक्तृत्व मतलब लिप्तता का, भोक्तृत्व का त्याग होने पर कृतत्व का त्याग स्वतः हो जाता है, अर्थात फलेच्छा का त्याग होने पर क्रिया करने पर भी कृतत्व नहीं होता। यथा सर्वगंत सौक्षम्यादाकांश नोपलिप्यते। आकाश का कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है। अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं हैं, प्रत्युत व्याप्य हैं।
ये चारों आकाश के अंतर्गत हैं, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल हैं और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित हैं, शांत हैं और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, पर आकाश में विकार नहीं होता। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश, वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीरों में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में घुलता मिलता नहीं। वह सदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है। गीता। तथा इस अविनाशी आत्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। गीता। अब श्लोक 33 से शुरू करते हैं। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा में बहुकृतत्व का अभाव बताया। अब आगे के श्लोक में आत्मा में कृतत्व का अभाव बताते हैं। यथा प्रकाशयत्येक कृतस्न लोकमिन्न रवि क्षेत्री तथा कृतस्नन प्रकाशयति भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्री मतलब क्षेत्रज्ञ या आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। व्याख्या। यथा प्रकाशयत्येक कृतस्न लोकमिम रवि। नेत्रों से देखने वाले इस संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती हैं। परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूं, ऐसा कृतत्व नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकारी रूप क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार मतलब 14 भुवनों का वाचक है। कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी जैसे चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटी आदि में, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी प्रकाश है वह सब सूर्य का ही है। क्षेत्र, क्षेत्री तथा कृतस्न प्रकाशयति भारत। सूर्य की तरह एक ही क्षेत्री मतलब क्षेत्रज्ञ और आत्मा, सूर्य की तरह एक ही क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्रों का प्रकाशित करता है। क्षेत्रों को अर्थात सब क्षेत्रों में करना करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्र के प्रकाश में ही होती हैं, परंतु क्षेत्री उन क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती हैं, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में अभिमान नहीं आता, मतलब मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता। ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने
उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्रीय में अभिमान कर्तृत्व नहीं आता, और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्रीय में नाना भेद नहीं आता। वह क्षेत्रीय सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंगन रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती, और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश मतलब ज्ञान के नहीं होती। क्षेत्रीय संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 34 से शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।